हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2018 से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से आए हुए दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर एक्स डी एक्स सब्जेक्ट टू y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 yx dx इक्वल टू 0 इज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम किस फॉर्म में होती है? फंक्शनल दिया होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वाई एक्स वन इक्वल टू y1 वाई एक्स टू इक्वल टू y2। कंस्ट्रेंट दिया होता है इंटीग्रेशन x1 टू x2 जी एक्स वाई वाई डैश डी एक्स इक्वल टू के वेर के इज कॉन्स्टेंट। देन इसके लिए जो हम यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एफ प्लस लेमडा जी। एंड देन इस पर हम ऑयलर इक्वेशन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिए, यहाँ से जो हमें जे वाई फंक्शनल दिया हुआ है वहाँ से हमारे पास एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है वाई डैश स्क्वायर और जी एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है वाई एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर जी एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई। तो अब इसके लिए कैपिटल एफ क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ प्लस लेमडा स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल एफ की वैल्यू है वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू जी की वैल्यू है वाई। तो कैपिटल एफ क्या आ गया, वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई। अब इस पे हम ऑयलर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑयलर इक्वेशन इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लेमडा। फिर एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y डैश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेमडा माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश इक्वल टू 0। अब 2y डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y डबल डैश। तो लेमडा माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। देन यहाँ से y डबल डैश क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2। y डबल डैश को हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेमडा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dy वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस dx को इधर लेमडा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे एंड फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 एक्स, यहाँ पे ये x है, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a। फिर से इसका यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b। अब हमें कंडीशंस दी हुई है y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास ये जो y है इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह 0 रख देते हैं। तो ये 0 ये 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y0 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया b इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। b की वैल्यू तो 0 है और y1 जब x की वैल्यू 1 है तो उस पर y1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 1 माइनस लेमडा बाई 4। अब ये a और b की वैल्यू इस y में रख देते हैं। तो वाई एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 एक्स। अब जो हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसमें हम ये y की वैल्यू रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। वाई एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1। तो लेमडा बाई 4 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो लेमडा बाई 4 इंटू 1/3 प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा लेमडा बाई 12, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस लेमडा बाई 8 इक्वल टू 0। ये लेमडा बाई 12, ये लेमडा बाई 8। यहाँ से हमारे पास सॉल्व की वैल्यू आ जाएगी माइनस लेमडा बाई 24। तो 1/2 माइनस लेमडा बाई 24 इक्वल टू 0। देन यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई 12। अब ये जो लेमडा की वैल्यू है ये यहाँ पे वाई एक्स में रख देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू रखेंगे 12, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर आ जाएगा 3। और जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए ऑप्शंस।
देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 3x² माइनस 2x, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। द एडमिसिबल एक्सट्रीमल फॉर jy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू log 3 e टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू वाई डैश प्लस वाई डी एक्स वेर वाई log 3 इक्वल टू 1 एंड y0 इज फ्री इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास जो फंक्शनल दिया हुआ है वहाँ से एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर एक्स वाई डैश प्लस 2 इंटू e टू द पावर एक्स वाई। तो अब इस पे हम ऑयलर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑयलर इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू e टू द पावर एक्स, वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू वाई डैश इंटू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू e टू द पावर x इक्वल टू 0। तो अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये लिख लेते हैं 2 इंटू e टू द पावर x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2y डबल डैश e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2y डैश e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, पहले y डैश का करेंगे तो y डबल डैश, फिर e टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 e टू द पावर x और ये माइनस का 2 e टू द पावर x, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल होगा नहीं तो यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई डैश क्या होता है, यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई इक्वल टू 0, या फिर डी को कॉमन लेके लिखें तो डी इंटू डी माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, डी की जगह m रख देंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और माइनस 1। तो सॉल्यूशन आ जाएगा वाई एक्स इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर x। अब हमें कंडीशन दी हुई है y log 3 इक्वल टू 1, तो अब हम क्या करते हैं, x की जगह log 3 रख देते हैं तो y x की जगह क्या आ जाएगा 1। तो हम लिखते हैं 1 इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर log 3, e टू द पावर log 3 आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू c1 प्लस 3c2 या c1 प्लस 3c2 इक्वल टू 1। एक हमें कंडीशन दी हुई है y0 क्या है, फ्री है, तो फ्री है इसलिए हम इसको k कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह जब 0 रखेंगे तो y0 की वैल्यू आ जाएगी k, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू k। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 3k माइनस 1 अपॉन 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस k अपॉन 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू k की फॉर्म में आ रही है, तो अब हम क्या करते हैं, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई फंक्शनल इस फॉर्म में दिया हुआ jy इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x1 f x y y डैश dx एंड अज्यूम दैट नो बाउंड्री कंडीशंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन y, then J have an extremum y if the following necessary conditions are satisfied। ये हमारे पास ऑयलर लेग्रेंजे इक्वेशन है, और जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एट x इक्वल टू x0 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे ये x0 x1 क्या है, इंटीग्रेशन x0 टू x1, तो इसी का हम यूज़ करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू log 3, तो हम इसके लिए यहाँ से एक नेचुरल बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमारे पास f है उसका y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y डैश e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 e टू द पावर x। अब इसमें हमें क्या करना है, x की जगह 0 रखना है और फिर इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ये e टू द पावर 0 ये भी आ जाएगा 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y डैश प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये इक्वेशन थर्ड है इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y डैश यहाँ से क्या आ जाएगा c2 e टू द पावर x। तो हम लिख लेते हैं y डैश इक्वल टू c2 e टू द पावर x। अब इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y डैश एट x इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी c2। अब ये जो y डैश एट x इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू c2 है, ये यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वही तो लिख रहे हैं। तो y डैश की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारे पास है c2, तो इसमें y डैश की जगह क्या रख देंगे c2 एट x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2c2 + 2 = 0। देन यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके -1। अब ये जो c2 की वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है c1 + 3c2 = 1, इसमें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c1 + 3c2 = 1, c2 की वैल्यू है -1, तो यहाँ से आ जाएगा c1 - 3 = 1। देन c1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो yx क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं। देन हमारे पास yx आ जाएगा 4 - e⁻x। तो देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 4 - e⁻x, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।